नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 जिले 22 खबर और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। एनआईए के समन के बाद किसान गुस्से से लाल हैं। किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर सरकार पर निशाना साधा है। किसान संगठनों ने एनआईए के समन भेजे जाने की निंदा भी की है। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार अत्याचार कर रही है, उसने किसानों का दमन शुरू कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री एनआईए मामले में देखने की बात कह चुके हैं। उनके आश्वासन के बाद भी एनआईए ने समन भेजा। साथ ही किसानों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि किसान सरकार के किसी भी हथकंडे में दबने वाला नहीं है। इसका हम पूरे किसान संगठनों की तरफ से निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि इसको हम कोर्ट में ही नहीं, लीगली भी इसके खिलाफ लड़ेंगे और साथ साथ इसके खिलाफ जो जन आंदोलन चलता है इसमें उसकी एनआईए या केंद्र सरकार का जो ये एक अनडेमोक्रेटिक काम जो है या एक इनह्यूमन जो काम है जिसमें हमें डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है, इसका हर तरह से हम मुकाबला करेंगे। जो सरकार का रवैया वर्तमान में दिखाई दे रहा है दमन करने का, एनआईए का काम क्या है, वो क्या कर रही है? निर्दोष लोगों को बंद कर रहे हैं। जो इस आंदोलन में थोड़ा भी सहयोग करने वाले लोग हैं, चाहे वो अढ़ेती हो, चाहे वो बड़े काश्तकार हो, चाहे वो ट्रेडर हो, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। जो यहां से ट्रांसपोर्ट में पंजाब के, हरियाणा के लोगों को सहायता करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो जो अत्याचार है ये सरकार ने प्रारंभ कर दिया है और हमसे वार्ता भी कर रहे हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं, जो एनआईए और सरकारी एजेंसियां लोगों को तंग करने में लगाई हैं आपने, तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो भी यहाँ खालिस्तानी टेररिस्ट मिल रहा है आप उसको पकड़ के लेके जाइए, क्या कर रही हैं वो? और जो आपने आंदोलनकारियों को, जहाँ जो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उनको तंग करने का प्रयास कर रहे हो, ये आपकी जो लुम्बड़ चालें हैं सफल नहीं होंगी। बाज आ जाइए, लोकतंत्र है, लोगों की चलेगी, यहाँ जन की बात चलेगी। आपकी मन की बात देश ने बहुत सुन ली, अब आपकी मन की बात नहीं चलेगी, जन की बात। तो यमुनानगर पहुंची कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि आज विधानसभा बेईमानी से लगने लगी है। वर्तमान में विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होती। पिछली बार भी इस सेशन के नाम पर जो तमाशा हुआ वो सबको पता है। शैलजा की माने तो मौजूदा दौर में न तो संसदीय प्रणाली में और न ही विधानसभा प्रणाली में विश्वास रखा जा रहा है। देश में लगता है जैसे तानाशाही चल रही हो, मगर ऐसे लोगों के दिन लद जाते हैं और अब बीजेपी के दिन भी लदने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आज कड़कड़ाती ठंड में खड़ा होना भी मुश्किल है और इसी ठंड में किसान खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार किसानों के मन की बात नहीं सुन रही। जनता के दम पर चलता है सब कुछ और आप लोगों की भावना देखिए। सर्वे वगैरह अलग चीज़ है, लेकिन आप किसी भी जनमानस से बात करके देख लीजिए आज के दिन जो स्थिति बनी हुई है देश की और हमारे प्रदेश की। किसान जिस तरह से ऐसी ठंड में यहाँ पर हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है और किसान ऐसी ठंड में अपना घर परिवार छोड़ के सड़क पर बैठे, जगह जगह बैठे हैं, दिल्ली के आसपास बैठे हैं। लेकिन ये सरकार ऐसी कठोर सरकार है, कठोर हृदय लोग हैं ये, कि किसी की व्यथा इनसे देखी नहीं जाती। केवल ये अपने पूंजीपति साथियों का मुनाफा देना उनका देखते हैं, किसानों का दर्द ये नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के सर्वेस वगैरह छोड़ दीजिए, ये लोगों से दूर हो चुके हैं और लोग इनसे दूर हो चुके। कायदे कानून तभी बनते हैं जब लोगों की कोई इच्छा होती है या ज़रूरत होती है। यहाँ पर किसी तरह की ज़रूरत ही नहीं थी, ना किसी किसान ने, संगठन ने ये मांग की और आप इस तरह के काले कानून ले आए। और आज अब क्या करे इंसान, क्या करे, सड़कों पर बैठने को मजबूर है। ये सरकार को रहने का कोई औचित्य। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसान और जवान मोदी सरकार के लिए भगवान हैं और अपने भगवान के लिए जो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो करने में पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने 54 साल के कार्यकाल में ना तो किसानों का भला कर पाई और ना ही गरीबों का। विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि तमाम विरोधी दल हताश हैं और अब ये किसानों के नाम पर फिर से जमीन को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैंने और यहाँ के स्थानीय विधायक नैनपाल रावत जी और हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने
और गांव के सरपंच साहब ने मिलकर किया है। लगभग 1.5 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ है। 1 करोड़ रुपये हॉस्पिटल पे, 50 लाख रुपये पार्क पे। और पंचायत ने इससे पहले भी अनेकों विकास कार्य इस गांव में कराए हैं और आदरणीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में हर गांव का विकास गति के साथ इसी तरह हो रहा है। चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं। कोरोना के कारण कुछ समय के लिए उनमें ढीलापन आया था, लेकिन अब फिर से तेज गति के साथ शहर और गांव में विकास के काम। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों के संयम का इम्तिहान ले रही है। स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो चुकी है। किसान मोर्चा द्वारा अब तक 126 किसानों के मारे जाने की सूची जारी की जा चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा किसान आंदोलन से वापस आ रहे हादसे का शिकार हुए मृतक किसान राजेश चहल के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता भी विशेष रूप से मौजूद रहे। दुख की बात है। ऐसा लगता है कि सरकार बातचीत, अभी ऐसा प्रतीत होने लगा कि बातचीत नहीं कर रही, बातचीत का केवल ड्रामा हो रहा है। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी तीनों कानूनों के फ़ायदे गिनवाने के लिए आ रहे थे कैमला गांव के अंदर। तो यानी कि फिर बातचीत क्यों हो रही है? बातचीत का तो मतलब ये है कि कानून वापस लिए जा सकते हैं, तभी तो बातचीत हो रही है। केंद्र सरकार से तो बातचीत कर रही है और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ पे फ़ायदे गिनवाने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की अभी नीयत हठधर्मिता की है। सरकार की नीयत अभी ज़िद पकड़े हुए है सरकार। मगर हम आग्रह करते हैं बार बार, किसान के लिए नहीं तो इंसान के नाते, किसानियत के नाते नहीं तो इंसानियत के नाते, क्योंकि लाखों लोग कड़ाके की ठंड में डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे। 20 किलोमीटर लंबा तो टिकरी बॉर्डर पे, 25 किलोमीटर सिंघू बॉर्डर पे आज धरना, इतना लंबा धरना आज तक इतने अनुशासन से, इस शांति से, अनुशासन शांति, इस प्रकार का संघर्ष ना कभी देखा गया, ना कभी सुना गया। इतने लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, इस तरह का आंदोलन हमने कभी ऐसा नहीं सुना। तो अब सरकार अपनी जिद छोड़े। 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की चेतावनी दी है। इसको लेकर किसानों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। चरखी दादरी में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान ट्रैक्टर मार्च में महिलाएं भी शामिल हुई। साथ ही कई खापों, किसानों, व्यापारियों और कर्मचारियों ने भी किसानों के ट्रैक्टर मार्च का समर्थन किया और उनके साथ ट्रैक्टर मार्च में शामिल भी हुए। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च जरूर निकालेंगे। तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर किसानों के द्वारा लगातार आंदोलन जारी है और इसी कड़ी में अगर बात करें हरियाणा के किसानों की, तो आज चरखी दादरी में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि ये महज ट्रेलर है, बाकी फिल्म 26 तारीख को दिखाई जाएगी। हालांकि इस दौरान उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र सौंपा गया और ज्ञापन पत्र के जरिए न केवल 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की गई, बल्कि साथ ही साथ अन्य मांगों पर भी विचार किए जाने की बात कही गई। किसानों के इस ट्रैक्टर रैली के दौरान आज इस तरह से ट्रैक्टर परेड निकाली गई, उस दौरान बड़ी तादाद में इलाके के किसानों ने भाग लिया और कहा कि 26 तारीख को इससे बड़ी रैली, इससे बड़ी परेड निकाली जाएगी। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं किसानों ने शहर भर में ट्रैक्टर परेड कर उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चरखी दादरी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। किसानों की ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्वक रही। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों ने मोदी जी को पहली झलक दिखा दी है, अभी तो ट्रेलर है और असली पूरी फिल्म 26 जनवरी को दिखाई जाएगी। किसान ट्रैक्टर परेड में शामिल होते हुए यहाँ पर एक बच्ची भी ट्रैक्टर के साथ नजर आई।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रैक्टर मार्च का ट्रेलर दिखाया गया। भिवानी में बड़ी तादाद में किसान यहां पर ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए नजर आए। इस दौरान कई महिलाएं भी इस ट्रैक्टर मार्च का हिस्सा बनी। यहां तक कि एक बच्ची भी यहां पर ट्रैक्टर चलाते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। इन सबके बीच किसानों ने यह साफ कर दिया है कि ये तो फिलहाल ट्रेलर है, लेकिन 26 जनवरी को पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। तो ट्रैक्टर मार्च को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में ट्रैक्टर यात्रा या ट्रैक्टर परेड होनी है। इसको लेकर कुरुक्षेत्र में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किसानों ने निर्णय लिया कि कुरुक्षेत्र से तकरीबन 5000 ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे। ट्रैक्टर यात्रा में ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल करने के लिए कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। किसानों ने कहा कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड में कुरुक्षेत्र से 24 जनवरी को ही ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे। किसान नेता अक्षय हतीरा ने कहा कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, किसान दिल्ली से अपने घरों को जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए सरकार को चेतना चाहिए और जल्द से जल्द किसानों की मांगें पूरी करनी चाहिए। खबर हांसी से, जहां पर नर्सिंग होम में डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला सामने आया है। जहां पर लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई। नर्सिंग होम में गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया गया था। डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। महिला के परिवार वालों ने डॉक्टर पर अब लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि महिला की तबीयत बिगड़ने पर भी डॉक्टर ने परिजनों को महिला से मिलने तक नहीं दिया। आरोप है कि डॉक्टर ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। निजी अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मीनू दीपिका नर्सिंग होम है जी, अपने मुल्तान कानूनी से उरली साइड में पड़ता है। डॉक्टरी का नाम है मीनू जी। जब इन्होंने बच्चों ने ये करा तो इन्होंने मेरे को बुला लिया। मैं वहाँ गया तो मैं बोला अभी मैडम जी आपने एक बात बताओ, आपने ये क्या कर दिया? ये नो बोला तू कौन होता है? मैं बोला जी मैं इसका ससुरा हूँ। बोला यहाँ 10,000 रुपये जमा करा, तो हमने 10,000 करा दिए। फिर नु बोली 20,000 रुपये जमा कराओ। मैं बोला मैडम जी अगर इसके कुछ होगा ना कहानी, नु बोला जा चमार डेढ़ यहाँ से चला जा तू। अच्छा, कितने पैसे जमा करवा? 20,000 रुपये जमा करवाए जी हमने वहाँ पे। अच्छा। सिरसा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते ही महिला की जान गई है। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन गंभीर अवस्था को देखते हुए निजी अस्पताल में उसे रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर अब अस्पताल प्रबंधन पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और पुलिस का कहना है कि मामले में परत दर परत जांच की जा रही है और जो कोई भी आरोपी होगा उसको सख्त सजा मिलेगी। सिरसा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर लिंग जांच करवाकर ठगी करने वाले व्यक्ति को रंगे हाथों काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी सिरसा के रानिया का रहने वाला है। झज्जर रेवाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक 9 साल की बच्ची तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद इस पूरे मामले में हड़कंप मच गया। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब खबर पानीपत से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। सनोली रोड पर खाद और बीज मार्केट में आग लग गई। 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। आग की वजह से आसपास की दुकानों में भी नुकसान हुआ। दुकानदारों के मुताबिक उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग की करीब 1 दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
सरेआम सड़क के किनारे बैठकर शराब पीने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ बल्लभगढ़ के अग्रसेन चौकी के इंचार्ज द्वारा अभियान चलाया गया, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को भी राहत मिली है। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। दिखाई दे रहा है कि ये नजारा बल्लभगढ़ के मोहना रोड का है, जहां पर शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे यहां आसपास रहने वाले लोगों को खासी परेशानी होती है। पुलिस ने इसको लेकर अभियान चलाया और यहां पर बैठकर शराब पीने वालों को तितर बितर कर दिया। पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। बहुत बढ़िया है, गौतम जी है हमारे यहाँ इंचार्ज है, बहुत बढ़िया है। ऐसे अगर इंचार्ज दो चार हो ना तो यहाँ का माहौल सुधर जाए। हाँ देखिए, ये जो ठेका है आप सामने देख रहे हैं, ये बिल्कुल सड़क के किनारे पे और बहुत सारी कॉलोनियाँ इसके चारों तरफ हैं और बहुत सारी लेबर कम्युनिटी साथ में, कुछ झुग्गियाँ भी हैं और लेबर कम्युनिटी यहाँ रहती है जो लेबर करके सारा दिन लेबर करके आती हैं और यहीं लेकर वो कई बार खोल के ठेके के पीछे ही वहीं पी के और फेंक के चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे माहौल ऐसा है जिसको काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल करते हैं। पीसीआर राइडर और मैं, हम खुद बार बार चक्कर भी लगाते हैं और काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश रहती है। और अंबाला नगर निगम चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा और हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा वार्ड 17 और 19 में पहुंचे, जहां पर दोनों का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मेयर शक्ति रानी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड के लोगों का चुनाव में सहयोग पर धन्यवाद किया। इस मौके पर लोगों ने गीतों के जरिए हरियाणा जन चेतना पार्टी और मेयर शक्ति रानी शर्मा को जीत की बधाइयां दी। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मेयर शक्ति रानी शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड के लोगों का चुनाव में सहयोग पर धन्यवाद किया। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि इलाके में जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। प्रकट किया है, वो विश्वास पे खरे उतरना हमारा काम है, वो विश्वास नहीं तोड़ा जाएगा। ढिल्लों जी ने 2-3 समस्याओं की बात कही, मानते हैं पशुओं की समस्या है। उन्होंने कहा कि सड़कें तोड़ देते हैं लाइन डालने के लिए। इतना होना चाहिए कि जब हम परमिशन कोई दी जाती है कारपोरेशन की तरफ से सड़क को तोड़ने की, तो उस परमिशन के साथ ही एक कड़े शब्दों में निर्देश होने चाहिए कि उसी तरह की सड़क दोबारा बना के दी जाए। और दूसरा सवाल जो था, क्योंकि अगर परमिशन नहीं देंगे तो आगे का आने वाला जो जमाना है वो केबलिंग का है, वाईफाई का है, तो उनको बच्चों को नहीं मिल सकेगी, वो रोक नहीं सकते, पीछे रह जाएंगे। तो अगर सबके किसी फायदे में है वो काम तो करना ही है। लेकिन एक उन्होंने कहा कि वाईफाई फ्री होना चाहिए, ये मुझे समझ नहीं। आप जो अगर कोई सुझाव देंगे कि कैसे हो सकता है ढिल्लों जी, तो उसको देखा जाएगा, क्योंकि जो कंपनी डालती है तारें और वो बनाएंगे, वो जब फ्री की बात हम करेंगे वो तारें क्यों डालेंगे? वो तो कुछ भी नहीं करेंगे। फिर आपके पास अगर कोई ऐसा है सुझाव जिससे कि ये फ्री हो जाए, तो मैं सबसे ज्यादा पूछूंगा कि फ्री मिले। लेकिन हम बात वही करेंगे जो बात हो सकती है, जो स्वाभाविक है, जो हो सकती है उसके बारे में। और अगर आप बताएंगे तो उसको भी करेंगे। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।